तो हे गाइस, इट्स रेडी तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमाकुन सीजन 6 पार्ट 3। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है जरूर से चेकआउट करिएगा, नहीं तो आप बहुत सारे आर्ट्स को मिस कर देंगे। एंड या इसी के साथ ये वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना जो इरोमा रहता है ना, वो अपना डेविकुलम को अटेंड करता है एंड वहां पर उसका मुलाकात होता है फेरेड, जो असल में होता है नार्निया, जिसको आप कह सकते हैं कलेगो का बड़ा भाई, जो उसको कहता है कि मुझे कितना ज्यादा ह्यूमन से डिस्गाइज है, मतलब कितना ज्यादा मुझे घिन बढ़ता है उस सबसे। एंड उन लोगों के यहाँ पर आ जाए तो कैसा एकदम खराब सीन रहेगा। एंड ऐसा उसको बहुत ज्यादा डराता है। एंड इस मोमेंट पे जब अपना इरोमा डर रहा रहता है ना, तो उस मोमेंट पे अपने आसमो जो उसकी मम्मी रहती है ना, वो आती है एंड उसको जो थापड़ मारती है ना, वो तो देखने लायक था। एंड या उसी के साथ साथ ये वाले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि अपना इरोमा जो चैन से एक कुर्सी पे बैठा रहता है एंड अपनी अमीरी एंड यहाँ पर आसमी जो रहता है ना, वो उसको कह रहे थे कि थोड़ा सा पानी लो, थोड़ा सा कुछ खाना है तो खा सकते हो, अगर कोई दिक्कत नहीं हो रहा तो। एंड ये अपना इरोमा रहता है, बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा टायर्ड हूँ। एंड उस बात पे अपना आसमी दोस्त बोलता है कि उसको ज़्यादा आप पुश ओवर नहीं करिएगा, ना ही अपना ज़्यादा खुद पे इतना ज़्यादा रखिएगा। एंड उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो अमीरियत रहती है ना, वो असल में यहाँ पर थ्री गेट से भी बात करने गई है। तो उस मोमेंट पे अपना इरोमा कहता है कि मेरी इतना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग भी जाके अपना मज़े करो, अपने यहाँ पर नेटवर्क सब चेक करो, ये सब चीज़ें करो। एंड उस बात पे बोलता है कि मैं बस ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। तो इस बात पे अपना इरोमा साथ में कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है अपना नेटवर्क बढ़ाने का, अपने कनेक्शंस अपने यहाँ पर एलाइज करने के लिए। तो इस वजह से तुम लोग को भी अपने यहाँ पर देखना चाहिए, मैं भी यहाँ पर कुछ देख ही लूँगा थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। तो ये बात सुनने पर वो दोनों चले जाते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है अपना इरोमा जो अपना टेबल पे अकेले बैठा रहता है एक गिलास पानी लेके। एंड बंदा सोचता है कि सच में मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज था जिस तरीके से मैंने यहाँ पर देखा। लाइक क्या मुझे ओपेरा को यहाँ पर ओपेरा सान को यहाँ पर मैसेज करना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए। लाइक जिस तरीके से फेरन ने उसको कहा ना कि उसको इतना डिस्कस्टिंग लग रहा है ह्यूमंस एंड उसको उल्टी आ जाएगी अगर उसको देख लिया तो उस मोमेंट पर बंदा जानता था कि ऐसा दिन आना ही आना था कि कोई ऐसा डीमन आए जो उसको बोले कि वो हेट करता है ह्यूमंस को। एंड बंदा जब जिस मोमेंट पे इतना जब मुंह पे एकदम मिस्टेक कहा ना, तो उसको बहुत ही ज़्यादा एकदम खराब लगा। तो देन उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि कोई दूसरी बगल में पर्सन रहती है जो बैठी रहती है एंड कह रही रहती है कि तुमको थोड़ा सा चाय लेना है क्या, जहाँ पर उसको देखते हुए अपना इरोमा थोड़ा सा शॉक रहता है कि ये कौन आ गई। तो उस मोमेंट पे वो जो पर्सन रहती है वो कहती है कि अगर तुम चाय नहीं लेना तो मैं वापस भी ले सकती हूँ। तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं लेना चाहूँगा, शुक्रिया। तो उस मोमेंट पे अपना इरोमा रियलाइज़ करता है कि पता नहीं कितने देर से बैठी होगी, मैं तो यहाँ पर मन में ही सोच रहा था। तो बंदा अपना सोचता है कि आखिर है कौन ये। एंड उस मोमेंट पे यहाँ पर जो पर्सन रहती है ना, वो कहती है कि तुमको देखने पे ऐसा लगता है ना कि तुम रोने वाले हो क्या, कोई तुमको परेशान कर रहा है। जहाँ पर अपना इन्होंने बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात तो नहीं। लेकिन बंदा जब रियलाइज़ करता है कि जो उसके साथ अभी तुरंत हुआ, तो बंदा कहता है कि असल में कोई मेरे को यहाँ पर मिला था जो कहा मुझे कि वो मुझे हेट करता है। तो वो बात सुनने पे अपनी जो बंदी रहती है ना, वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है। एंड अपना इरुमा कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मैं उसको क्या कहूँ, मुझे इतना ज़्यादा ऐसा फील करवाया ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। एंड फिर मुझे ऐसा एकदम फील हुआ ना कि लगता है मुझे यहाँ पर कभी आना ही नहीं चाहिए था। एंड ये बात कहते हुए बंदा अपने यहाँ पर कॉन्फिडेंस खो देता है, ये बात कहने लगता है। ये बात सुनने पे जो पर्सन रहती है ना, वो कहती है कि तुम सच में एक नंबर के इडियट हो। एंड ये बात सुनने पे अपना इरोमा सोचता है कि ये क्या बात हुई। तो उसमें अपना बंदा पूछता है कि आप क्या कह रही है, जहाँ पर बोलता है कि हाँ लेकिन तुम तो हो। एंड उस बात पे कहती है कि तुम क्या लगता है यहाँ पर जितने भी डीमंस हैं वो क्या एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप रखते हैं, बिल्कुल नहीं। तो उस बात पे बंदा अपना बंदी रहती है, वो कहती है कि ये जो नेटवर्क है ना, बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा हुलचुल वाला, यहाँ पर खुशी मजाक वाला नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। हम लोग का हिस्ट्री बिल्ड हुआ है ऐसे यहाँ पर सर्वाइवल से, जिसपे हम लोग एक दूसरे के पंख को उन लोग के यहाँ पर अपने क्लॉज को यूज़ करते हुए एक दूसरे को नीचे खींच फेंकते हैं एंड ऊपर चढ़ते हैं। एंड इसी तरीके से अभी हम लोग यहाँ पर तुम सोच रहे हो ना, ये पूरा का पूरा पार्टी में बहुत से लोग अब इनविजिबल ट्रिकरी बातें एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीक्रेट चैट्स भी कर रहे रहते हैं। तो इस वजह से तुमको यहाँ पर इतना अलॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं है, इतना फ्रेंडशिप करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सच में ये सब तो मुझे नहीं लगता कि उतना आउट ऑफ क्वेश्चन होगा। एंड उसी वजह से मैं तुमको कहूँगी ना कि तुमको एक यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट रखना चाहिए, बिकॉज वही एक यहाँ पर डीमन का चार्म होता है। वो बात सुनने पे अपना इरमा सोचता है कि चार्म, हाँ बोलती है कि हाँ मुझे ही देख लो कि लाइक मेरे पास भी एक ऐसा कोई पर्सन है ना जिसको मैं बहुत हेट करती हूँ। उसके पास ना कोई क्लास है, ना कोई स्टाइल है एंड ना ही उसका इतना टेस्ट इतना गंदा है, लेकिन उसको उसके अलावा कुछ खाने का पता ही नहीं रहता। वो इतनी ज़्यादा ना समझ है, मेरे को इतना ज़्यादा एकदम चिढ़ाती रहती है एंड बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, बताओ एकदम मुझे एकदम तंग कर देती है। लेकिन इसी वजह से मैं ये कह सकती हूँ ना कि हम लोग एक दूसरे को एकदम ऑल आउट जा सकते हैं, एक दूसरे से हम लोग कभी भी हारने की है ना यहाँ पर फिराक में नहीं रहते, एक दूसरे को
बीट करने के पीछे रहते हैं। एंड इन दोनों को आप रियलाइज़ करेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये बात हो रही है अपने बाचिको की, एंड लगता है कि वो उसकी यहाँ पर कोई रिलेटिव लगती है। एंड इस बात पे अपना बता रहे थे कि एक दूसरे को हम लोग यहाँ पर चैलेंज करते हुए एक दूसरे को स्टेपिंग स्टोन जिससे अपने ग्रोथ को और ज़्यादा इंक्रीज करते रहते हैं। एंड इस वजह से तुमको अगर इस चीज़ों को यहाँ पर अपने इतना ज़्यादा अपने दिल में नहीं लेना चाहिए। एक डीमन को कोई तुमको हेट कर रहा है तो वही आगे जाके तुम्हारी ग्रोथ का यहाँ पर रीज़न भी बन सकता है। एंड बंदा अपना ये बात सुनने पे सोचता है कि अच्छा, फाइटिंग स्पिरिट जो डीमन का चार्म हो, मतलब कि ये सही है कि आपके पास कुछ लोग होने चाहिए जो आपको लाइक करे, एंड कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो आपको हेट कर सकते हैं। इस वजह से दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड अपना इनोवा ये सब बात सुनने पे सोचता है कि एकदम बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, लाइक जब वो एकदम पूरी तरीके से बाचिको से इतना डिफरेंट है, लेकिन फिर भी एकदम ऐसा फील करवा रही है कि बाचिको मुझे यहाँ पर चेयरिंग कर रही है। तो वो बात सुनने पे अपना इनोवा बोलता है कि शुक्रिया मेरे से बात करने के लिए। जब वो बोलती है नहीं, मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा इसे प्रेप टॉक कर रही हूँ, तो उस बात पे यहाँ पर बोलती है वैसे भी अगर तुम्हारी वजह से ना उस बंदी का यहाँ पर कॉन्फिडेंस चला जाएगा, बिकॉज उसका क्या बोलते हैं डिसिप्लिन यहाँ पर अच्छे सा फील नहीं कर रहा, तो बहुत ही मेरे लिए बुरा रहेगा। एंड इसी वजह से हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मोमेंट पे कि यहाँ पर जो रिंग्स रहते हैं ना वो बेल होने लगते हैं। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट का टाइम आ चुका रहता है, जब यहाँ पर 13 क्राउन जो नए रहता है ना उनका यहाँ पर अनाउंसमेंट होगा। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो रहती है ना, वो जाने लगती है, बोलती है कि तुमसे बात करके अच्छा लगा, एंड अपने यहाँ पर जो हेट करते हैं यहाँ पर जब भी ऐसा कोई कहे ना तो तुमको हमेशा ऑल आउट जाना चाहिए। एंड इन सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा माहिर हूँ। तो अगर तुमको आगे जाके किसी चीज़ों के यहाँ पर एडवाइस चाहिए या फिर और ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए ना, तो ज़रूर से मेरे से मिलना। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो जा रही रहती है, एंड उनके आसपास और बाकी सारे के सारे 13 क्राउन रहते हैं ना वो जा रहे रहते हैं। एंड इसका यही मतलब होता है कि अपना इनुमा उतने देर से एक 13 क्राउन से बात कर रहा है, लाइक सच में। एंड या इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे जो 13 क्राउन रहते हैं ना वो असेंबल हो जाते हैं, एंड जो अनाउंसर रहता है ना वो कहने लगता है कि यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके यहाँ पर जो वक्त के लिए आपको इतना पेशेंस रखे उसके लिए शुक्रिया। एंड अब हम लोग अनाउंस करने वाले हैं नए 13 क्राउन्स। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जब अपना बेलियल, अपना लेवी लेडी एंड यहाँ पर सुलिवन रहता है, वो लोग यहाँ पर डिसाइड कर रहे थे कि हमें कौन से यहाँ पर न्यू 13 क्राउन बनाने चाहिए। तो वो लोग पिक कर लेते हैं कि ये दोनों बनने वाले हैं, एंड किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं ना, जब बोलता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, सही है। एंड उसी मोमेंट पे दिखाया जाता है कि एक यहाँ पर पर्सन एकदम दौड़ते दौड़ते अंदर आता है, नेक्स्ट स्किल में कहता है, यहाँ पर बेलियल पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है। तो बोलता है कि मेरे आपसे अपॉलॉजीज है, लेकिन हमें एक और यहाँ पर कैंडिडेट के लिए हम लोग को यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट मिला है जो यहाँ पर 13 क्राउन के लिए अप्लाई करना चाहता है। तो वो सोचता है कि आखिर इतने लास्ट मोमेंट पर आखिर कौन ही भेजेगा, जहाँ पर इन लोग को देखते हुए ये लोग तुम बहुत शॉक रहते हैं। एंड अपना जो बेलियल रहता है ना बोलता है लगता है हमें फिर से यहाँ पर इन लोग को यहाँ पर जज करना पड़ेगा। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सारा का सारा रेवोल्यूशन रहता है ना वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है, एंड अब हम लोग अनाउंस करने वाले यहाँ पर जो न्यू 13 क्राउन बनेंगे। इस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि सब सोच रहे थे कि आखिर कौन बनने वाले, किसको चूज किया जाएगा, एंड अपना इनुमा बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि आखिर कौन बनेगा। तो उस मोमेंट पे दिखाया जाता है कि जो 13 ग्रेड्स रहते हैं ना उसमें हमें दिखाया जाता है डीमन किंग डेल्कीरा एंड बाकी 3 ग्रेड्स एंड बाकी सारे के सारे जो 13 क्राउन्स है ना वो सबका पोजीशन दिखाया जा रहा रहता है। तो उस मोमेंट पे अपना सुलिवन रहता है ना वो कह रहा रहता है कि अभी जो सारे के सारे जो 13 क्राउन्स रहते हैं वो नेदर वर्ल्ड के पिलर कहलाते हैं। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली ये सब चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। एंड इस वजह से हम लोग डिसाइड किए हैं कि 2 क्राउन्स को हम लोग रिमूव करेंगे, जिनमें से एक है अपना गुलेटन किंग बेहेमोथ, जिसका अभी तक कोई अता पता यहाँ पर मिल नहीं रहा, बहुत वक्त से वो गायब है। एंड उसी की तरीके से एकदम सेम टू सेम यहाँ पर डार्क लॉर्ड गासिया, इन दोनों को हम लोग हटाने जा रहे थे। एंड हम लोग वेलकम करेंगे 2 नए यहाँ पर डीमंस को, जो इनके सीट्स लेंगे, जो रहेंगे अपने नबेरियस नानिया एंड अपना यहाँ पर गेम्स मैन मेफिस्टो। ये बात सुनने पे यहाँ पर अनाउंस कर देता है कि अब से ये हमारे नए 13 क्राउन कहलाएंगे। ये बात सुनने पे अपना इरुमा थोड़ा शॉक रहता है, वो देख रहता है बाचिको को जिसका नाम नहीं लिया गया, एंड अपनी बाचिको भी थोड़ा सा ये बात सुनने पे थोड़ा सा पेशेंस रखती है, एंड उसके बाद वो क्लैपिंग्स करने लग जाती है। देन हमें दिखाया जाता है कि सब क्लैप्स कर रहे रहते हैं, एंड लेवी लेडी रहती है ना वो कह रही रहती है कि हमने इन दोनों को बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चूज़ किया है, बिकॉज इनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सेलेंस रहता है एंड इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नेदर वर्ल्ड के लिए। साथ ही साथ इनके पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, एंड इनका सबसे ज़्यादा जो है ना वो डीमंस में बहुत ज़्यादा रेंज में है। ये बात सुनने पर हमें आपस से पुराना टाइम दिखाया जाता है, जब ये लोग सोच रहे थे कि जब लास्ट मिनट पर यहाँ पर अपना जो रहता है ना अपना नबेरियस नानिया का यहाँ पर जो अप्लाई किया ना, तो उस मोमेंट पर सोच रहे थे कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नबेरियस का एक क्लैन से एक बेटा यहाँ पर आएगा एंड अपने यहाँ पर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर खुद को अप्लाई करेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग को इसको हमें यहाँ पर ज़रूर से कंसीडर करना चाहिए, बिकॉज सिर्फ इसका नाम सुन के ही इस पूरे नेदर वर्ल्ड में हर कोई एकदम शॉक रहता है, डर जाता है। इसका नाम ही इतना ज़्यादा फेयरसम है, एंड खासकर अपने सर नबेरियस, उसका नाम सुन के ही लोग हज़ारों डीमंस यहाँ पर अपने यहाँ पर खुद को गिरफ्तार करवा देंगे। एंड इसी वजह से हमें इसको 13 क्राउन बनाना ही चाहिए। इसका यही मतलब होता है ना कि अपनी बाजी को बनने वाली थी यहाँ पर एक 13 क्राउन, एंड साथ में अपना जो मेफिस्टो रहता है ना वो दोनों बनने वाले थे, बट
अपना यहाँ पर जब नबेरिया का यहाँ पर आया ना, तो इसका मतलब ये उसको यहाँ पर रिजेक्ट करवा दिया एंड खुद यहाँ पर बन गया। एंड इसी के साथ यहाँ पर बाकी के जो दो रहते हैं ना, उन दोनों को यहाँ पर रिजेक्शन मिलेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो बाची रहती है वो बात सुन रहती है, एंड यहाँ पर अपना सुलिवन रहता है वो बात सिखा रहता है कि हम लोग ने यहाँ पर अपना सारा माइंड बना के सारे के सारे यंग टैलेंटेड हम लोग के पास बहुत से हैं, एंड उन सब के लिए हम लोग यहाँ पर सारा का सारा ऑर्डर के हिसाब से ही किए हैं। एंड खासकर यहाँ पर जितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस एंड एक्सपीरियंस वाले हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। एंड इस वजह से अभी से यहाँ पर सर नानिया जिनको कहा जाता है कैनाइन लॉर्ड, एंड अपना सर मेफिस्टो जिनको कहा जाता है द गेम्स मैन किंग, एंड इन दोनों को यहाँ पर बनाया जाएगा इस टाइटल के साथ। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो 13 क्राउन्स की जो ड्यूटीज़ है ना, वो अब से इनको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए सबके सब इन लोग के लिए एकदम तालियां बजाए। एंड उसी मोमेंट पे यहाँ पर जो जेबोरा रहती है ना, जो एक और यहाँ पर 13 क्राउन की कैंडिडेट थी, वो यहाँ पर बोलती है कि एक मिनट रुको रुको, मेरे को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है, बहुत सारे के सारे, एंड सब शौक रहते हैं। जहाँ पर दिखाया जाता है, ये कहती है कि तुम लोग ने मुझे बुलाया यहाँ पर, इनवाइट किया इतने ह्यूज पार्टी में, एंड तुम मुझे चूज़ नहीं करोगे, ये क्या बात होती है बताओ। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, एंड सच में मेरे पास बहुत सारे हैं, एंड सच में मेरे पास बहुत ज़्यादा करिश्मा भी है। अगर तुम लोग को यहाँ पर 13 क्राउन बनाना है तो मुझे बनाओ। मैं इतने दोस्तों लोगों को यहाँ पर उतने देर से ऑनलाइन टेक्स्ट कर रही हूँ कि मैं 13 क्राउन बनूंगी, मैं तुम लोग को पार्टी दूंगी, ये करूँगी, एंड तुम इस तरीके से मुझे यहाँ पर टाइटल ना दिए हुए मेरे को यहाँ पर रिजेक्ट कर दोगे। मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ। उस मोमेंट पे यहाँ पर वो भाजी को कोई कहती है कि हे मिस तुम भी कुछ कहो यहाँ पर। जहाँ पर वो सोच रही थी कि क्या कहूँ, लेकिन पीछे से आता है अपना कोई पर्सन जो कहता है, मैं एग्री करता हूँ इसकी बात से। यहाँ पर अपना और कोई नहीं बाल आता है जो कहता है कि यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर एक्सीलेंट यहाँ पर डीमंस कैडर हुए हैं, तो क्यों ना हम लोग इन लोगों को क्यों नहीं एलेक्ट करते। इस बात पे यहाँ पर सब सोच रहे थे कि आखिर क्या चल रहा है। तो एकदम हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे जो लोग रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा शौक रहता है कि आखिर चल क्या रहा है। एंड उसी में अपना जो अमायमोन रहता है ना, वो कहता है कि बाल तुम क्या कर रहे हो, आखिर क्या चल रहा है, आखिर ऐसे मोमेंट में तुम क्या सेटल करना चाहते हो। जहाँ पर बोलता है कि रुको यार सब्र करो, मैं अमायमोन में समझा रहा हूँ। लाइक यहाँ पर इतने ज़्यादा यहाँ पर मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि यहाँ पर जो टूट स्टेट है उनको यहाँ पर न्यू डीमंस कहलाया जाएगा, लेकिन हमें एक और यहाँ पर सीट बचा हुआ है, तो क्यों ना हमें उसको यूज़ करना चाहिए। एंड उस बात पे अपना अमायमोन बोलता है कि हाँ तुम अपना सीट दे रहे हो क्या किसी को। जब बोलता है कि नहीं मुझे ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक ऐसा यहाँ पर सीट अवेलेबल है जिसको कहा जाता है डम 13 क्राउन में सबसे ज़्यादा नोवल सीट, एंड बहुत ज़्यादा कंटेंट रहता है कि इसको अभी तक यहाँ पर वैकेंट रखा गया है, एंड जो फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल है। तो क्यों ना हम लोग उस सीट को यहाँ पर जो हज़ारों सालों से यहाँ पर है ना खाली बैठा हुआ है, तो उसको क्यों ना फिल करते हैं। एंड ये बात चल रही थी द लेगेसी ऑफ ग्लोरियस किंग डीमन किंग, एंड उसी बात पे अपना बाल रहता है ना, वो कहता है कि डीमन किंग डेलकीरा क्यों ना हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं। एंड उस बात पे यहाँ पर सुलिवन तो बहुत ज़्यादा शौक रहता है एंड फ्यूरियस भी रहेगा। जिसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ दिखाया जाता है यहाँ पर जो चैप्टर रहता है ना, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो 13 सीट रहता है ना, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कुछ 100 सालों पहले है ना, यहाँ पर अचानक से यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं ना, वो देख रहे थे कि अचानक से डेलकीरा सामा यहाँ पर डिसअपियर हो गए, कहाँ चले गए। 13 डेज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई अता पता नहीं है। एंड उसी बात पर यहाँ पर अपना अम्यूसियस रहती है ना, पर वो कहती है कि अरे मतलब सच में इतना ज़्यादा प्रैंक कुछ ज़्यादा ही हो गया, चुप रहो। डेली चांद मैं जानता हूँ कि वहाँ पर गायब है, लेकिन आ ही जाएंगे। उस मोमेंट पे दिखाया जाता है कि अपना जो सुलिवन रहता है ना, उस मोमेंट पे वो वापस आता है। एंड सब सोच रहे थे कि अपना पोरोचान रहती है ना, वो उसके पास जाकर पूछती है कि आखिर तुम इतने वक्त से कहाँ थे, मुझे ये सब चीज़ छोड़ो, मेरे को बस इतना बताओ कि आखिर डेली चांद कहाँ गए। जहाँ पर अपना जो सुलिवन रहता है ना, वो एकदम कहता है कि डेलकीरा सामा वो अब अपना जो सीट रहता है ना, उसको कुछ वक्त के लिए छोड़ के चले गए हैं, एंड उन्होंने मुझे कहा है कि हमें उसका यहाँ पर ट्रोन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जिसके बाद से वही बात पे हमें यहाँ पर वापस से फ्लैशबैक खत्म होता है, जहाँ पर बताया जाता है जब रिप्लेस करने के लिए डीमन किंग डेलकीरा को, तो उसमें सब सोच रहे थे कि आखिर क्या क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये क्या चल रहा है। तो अमायमन इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, बोलता है कि तुम औकात से बाहर चले गए, ऐसा कुछ बात कहने लगता है। एंड तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी स्टूपिड आइडिया के लिए कोई एग्री करेगा। जहाँ पर बाल बोलते हैं कि मुझे इसका पता तो नहीं, लेकिन मैं इस तरीके से यहाँ पर एक खाली सीट जिसको यूज़ को यहाँ नहीं जा रहा है, वो क्या बेकार बेवकूफ़ी ना हुआ इस बात पे। जहाँ पर अपना ज़बूरा रहती है ना, बोलती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं ज़रूर से एग्री करती हूँ। एंड क्या लगता है यंग लेडी तुमको भी यह आइडिया पसंद है ना। जब वो बोलती है कि हाँ मुझे क्या होता हूँ, बेचारी उसको इतना ज़्यादा प्रेशर किया जा रहा है। एंड उस मोमेंट पे दिखाया जाता है कि अपना जो बाल रहता है ना, वो बोलता है कि मैं इस लेडी को यहाँ पर है ना पूरा का पूरा यहाँ पर रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कि ये या इस वाले सीट को एक्सेप्ट करे। एंड इस बात पे यहाँ पर बता रही थी कि एकदम बहुत ज़्यादा ऑब्वियस चॉइस है। लाइक सच में ये 13 टाउन भी यहाँ पर इसके लिए बहुत ज़्यादा पॉइंटेड रहते हैं, एंड इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो क्यों नहीं। जिस बात पे अपनी ज़बूरा रहती है ना, वो बोलते हैं कि अभी भी मैं नहीं, जब वो गुफ्ता सा फ्यूरियस होती है। उस बात पे अपना बेलियन रहता है ना, वो कहता है कि थंडर लॉर्ड बाल मैं जानता हूँ कि तुम क्या समझ रहे हो ये सब चीज़ों के बारे में, लेकिन ये ऐसा कोई रीज़न है ना, मतलब डिसीजन है जिसको यहाँ पर इस तरीके से अचानक से नहीं लिया जा सकता है। हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग को यहाँ पर एकदम करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो हम लोग आज रहता ना अच्छे से इसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं एंड इसके बारे में आगे जान सकते हैं। लेकिन उस मोमेंट पे दिखाया जाता है कि जब बात करने जा रहा रहता है ना कि हम लोग इस बारे को, इस जो टॉपिक है ना, इसको हम लोग 13 नाइट्स को यहाँ पर डिनर पे यहाँ पर यूज़ करें, तो उस मोमेंट पर अपना बंदा यहाँ पर कह सकते हैं ऑरा फार्म कर रहा है, बंदा अपना एकदम एक्सप्लोजन करता है यहाँ पर थंडर्स का एंड उसके साथ कहता है कि यही तो वो मोमेंट है जब हमें ये डिसीजन मेक करना चाहिए इसी मोमेंट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे 13 गन अवेलेबल है, यहाँ पर सारे के सारे वो लोग हैं जो यहाँ पर 13 ये नेदरवर्ल्ड के फ्यूचर को यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। एंड क्यों इतने वक्त से हम लोग क्यों डेलकीरा की ग्लोरी के पीछे हम लोग पड़े हुए हैं, क्यों नहीं हम लोग को जाने दे सकते। इसी के साथ वो कहता है कि क्या आपको लगता है ये फ्यूचर जो नेदरवर्ल्ड का है, जो भी तुमने यहाँ पर ट्रिक्सटर प्लान कर रहे हो, उस पर भी होने में बहुत वक्त होने वाला है। तुम लोग इतने वक्त से मेरे को कह रहे हो कि कुछ नया ट्राई करोगे, लेकिन तुम अभी भी उसी यहाँ पर किंग के यहाँ पर एब्सेंस पे यहाँ पर चिपके हुए हो। एंड इसी बात पे वो कहता है कि डेलकीरा मेरी बात सुनो, वो चला गया है, वो नहीं वापस आएगा कभी ज़िंदगी में। ये बात सुनने पे वो सुलिवन से पूछता है कि तुम सच बताओ मेरे को कि वो वापस आएगा कि नहीं। जहाँ पर अपना बाल बोलता है, मतलब सॉरी अपना जो सुलिवन रहता है वो बोलता है कि बाल डीमन किंग जो कहने जा रहा रहता है, उस मोमेंट पे अपना बाल उसका बात को इंटरप्ट करता है एंड कहता है कि क्या लगता है, क्या उसने तुमसे कहा कि वो वापस आएगा कि नहीं, या फिर तुम सिर्फ और सिर्फ अपना यहाँ पर अपना यहाँ पर ये डिल्यूजन बना रहे हो कि वो तुम्हारा विश है कि वो वापस आ जाए एंड इसी के तुम यहाँ पर क्लिंग होकर पड़े हुए रहते हो। ये बात सुनने पे हमें दिखाया जाता है अपना सुलिवन जिस मोमेंट पे यहाँ पर जो डेलकीरा रहता है ना उसको छोड़ के चल जाता है एंड उसके बाद वो अपना बात कहता है, तो उस मोमेंट पर ये सारा का सारा जो प्रेजेंस रहता है ना वो पूरा का पूरा साइलेंस हो जाता है। किसी को भी यहाँ पर कुछ बोलने का दम बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, पूरा का पूरा दम शांति, दम खामोशी छाई हुई रहती है एंड उस मोमेंट पर किसी का भी यहाँ पर एक वर्ड नहीं निकल रहा मुँह से। सब सोच रहे कि आखिर ये क्या चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर सारे के सारे ओवरवेलम से एक्साइटेड हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि आखिर ये सच में कोई हिस्टोरिक मोमेंट होने वाला है। एंड ऐसे एक्सेप्शनल यहाँ पर सिचुएशन में हमें दिखाया जाता है कि किसी को भी यहाँ पर रियलाइज़ नहीं होता है कि ये सारा का सारा जो चीज़ चल रहा था ना, यहाँ पर जो अर्थ रहता ना वो क्रैक कर रहा था एंड क्रैक करते हुए उन लोग का ऐसा फील हो रहा था कि उस लोगों का दिल ज़्यादा धक धक कर रहा है, लेकिन असल में कुछ और ही चल रहा था। हमें दिखाया जाता है कि कोई एकदम ज़मीन के नीचे से एकदम बस्ट होके बहुत बड़ा सा डीमन आता है एंड उस मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है कि जो 13 बिट्रेयल रहता है ना वो शुरू हो जाता है। जिस दिन पे यहाँ पर नेदरवर्ल्ड रहता है ना वो बहुत चेंज हो गया था। जिसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं एक्सप्लेन करते हुए। हाँ, तो नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो नेदरवर्ल्ड का हिस्ट्री रहता है ना उस दिन दिखाया गया था, जो 13 जून रहता है ना उस दिन यहाँ पर डिसाइड हुआ था 13 बिट्रेयल। उस मोमेंट पे जो लोकेशन रहता है ना लॉस्ट लॉज, उसके 8:35 पे एक यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर राइट्स यहाँ पर फैला था जो यहाँ पर 13 क्राउन के डेविकुलम में हुआ था। एंड इसका यही रीज़न था क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल यहाँ पर हाई रैंकिंग डीमन जिसको इतना एबनॉर्मल डीमन बताया गया, जिसको यहाँ पर हिस्ट्री में लिखा गया है एंड उसका नाम जो था वो था यहाँ पर फॉर्मर 13 क्राउन बेहीमूथ गुलेटन किंग कह सकते हैं इसको। एंड ये अपना यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसको देखते हुए सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ऐसे पैनिक मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि जो सारे के सारे गेस्ट रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन में आ जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा पैरालाइज टाइप हो जाते हैं, लाइक वो लोग सोच नहीं पाते कि क्या करें। जहाँ पर रिपोर्टर्स के यहाँ पर कंफर्म किया जाता है कि सारे के सारे जो हॉल के रहता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है उस मोमेंट पे एंड उस मोमेंट पे यहाँ पर सारे के सारे क्योस के बीच में जिस पर्सन ने यहाँ पर सबसे पहले रिएक्ट किया ना वो कोई 13 ग्रेट नहीं था, सॉरी 3 ग्रेट्स नहीं था, बल्कि अपना यहाँ पर बॉर्डर पेट्रोल चीफ हेनरी एजेजल था जो अपना डिस्गाइज बन के आया हुआ था नार्निया की तरफ से, जो अपना यहाँ पर इंस्टिंक्टली यहाँ पर यूज़ करता है अपना यहाँ पर होन को एंड उसके बाद अपने एक्सपीरियंस और यहाँ पर जितने भी क्रिमिनल्स रहता है ना उनको डील करते हुए उसी मोमेंट पे अपना रोमांटिसिज्म रहता है ना उसको यूज़ करता है एंड खुद को यहाँ पर जताता है कि आई एम स्ट्रॉन्ग। एंड इसी के साथ बंदा यहाँ पर मारता है मुक्का यहाँ पर बेहीमूथ को एंड उसी मोमेंट पे सारे के सारे जो 13 ग्रेट्स रहता है ना वो यहाँ पर सारे के सारे अपने अनलीस्ट मैजिक रहता है ना उनको सील करने लगते हैं, बिकॉज जितने भी यहाँ पर गेस्ट रहते हैं वो खुद के यहाँ पर सेफ्टी को ही देखेंगे एंड उस मोमेंट पे एकदम सब के सब अपने एकदम हाई रैंकिंग वाला यहाँ पर मैजिक को यूज़ करने जा रहे रहते हैं। लेकिन अगर कोई यूज़ करते हैं ना तो वहाँ पर इतना ज़्यादा हाई रैंकिंग डीमन की वजह से जो यहाँ पर मैजिक का आउटबस्ट होता है ना वो पूरी तरीके से यहाँ पर पूरे हॉल को तबाह कर देता है एंड छत गिर जाता है। तो उस मोमेंट पे यहाँ पर सबको रोकने के लिए यहाँ पर 13 ग्रेट सारे के सारे यहाँ पर रहता है ना ये सारे के सारे स्पेल्स को यहाँ पर डिस्पेल कर रहे रहते हैं एंड यहाँ पर सब यंगस्टर को कह रहे रहते हैं कि थोड़ा सा सब्र रखो। ये सारे के सारे बीच में जो चीज़ें चल रही रहती है जहाँ दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे राइट के शुरू होने के 13 सेकंड बाद अपने जो बेहीमूथ रहता है ना उसको यहाँ पर पकड़ लिया जाता है
एंड अपना हेनरी अज़ेज़ल रहता है ना, वो तुरंत वहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देने लगता है बेहेमोथ को यहाँ पर डिसमिस करने के लिए। एंड उस मोमेंट पर सब शौक रहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर ये क्या कमोशन हुआ। सारे के सारे 13 ग्राउंड फ्लोर से समझ नहीं पा रहे रहते कि आखिर चल क्या रहा रहता है। एंड अपना जो हेनरी रहता है ना, वो पूछता है कि बेहेमोथ, मुझे पता नहीं तुम ये क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पर एकदम शांति से बैठो। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका आवाज़ आने लगता है जो बेहेमोथ का, उसके मुंह से, जहाँ पर आवाज़ चल रहता है कि मैं तुम्हें नहीं करने दे सकता। क्या मतलब ये 13 ग्राउंड, मुझे ये जो सीट था ना वो उसको दिया गया, वो मेरा है एंड मैं किसी को भी नहीं दूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बोल रहा रहता है, जो ये पर्सन रहता है, इसका नाम रहता है जो 13 गुलेटन किंग बेहेमोथ। एंड उसे बहुत ज़्यादा पसंद रहता है एंड बहुत ज़्यादा जेंटल डीमन रहता है। उसका जो ब्लड लाइन रहता है ना, वो रहता है ऑल डिलीशियस। वो किसी भी चीज़ को खा के उसको यहाँ पर फूड उसको समझता है, उसको यहाँ पर यूज़ करके अपने माना को यहाँ पर गेन कर सकता है एंड बहुत ज़्यादा राइट पहुँच सकता है। इसी वजह से वो अपना यहाँ पर जो है ना फिजिकल को यहाँ पर और ज़्यादा एनहेंस कर सकता है, जिसपे उसका साइज नॉर्मल साइज एंड आपको बड़ा साइज दोनों दिख रहा होगा। एंड इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर स्टोर हो जाता है स्ट्रेंथ के साथ। लेकिन इस मोमेंट पे जब अपना जो गुलेटिन किंग रहता है ना, उसका मुंह से यहाँ पर पता चल जाता है कि वो अपना यहाँ पर मुंह से अपने अटैक्स को यूज़ करता है। तो जो सबसे पहला मोमेंट था ना, सार का सार जो हेनरी अज़ेज़ल रहता है ना, वो सबसे पहला जो चीज़ करता है ना, वो उसका मुंह को सील कर देता है। लेकिन अगर वो मुंह को सील कर देता है तो आखिर वो बात कैसे कर रहा रहता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन था। एंड देन दिखाया जाता है कि आखिर वो कहाँ से कर रहा था। जो दिखाया जाता है कि उसकी जो पेट रहता है ना, जहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जो सारे के सारे जो डीमंस रहते हैं, साथ जो अपना हेनरी रहता है, उन्होंने रिपोर्टिंग में यही कहा कि उसके जो पेट रहता है ना, उसे बहुत बड़ा सा यहाँ पर एक मुंह बना रहता है। एंड उसी पे यहाँ पर अपने हेनरी को मारते हुए उसको यहाँ पर एकदम दूर फेंकता है। जिस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि ये ऐसा कोई डीमन आज तक कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये आखिर कौन आया यहाँ पर। एंड इसी के साथ यहाँ पर और ज़्यादा हुड़दम मचने लगता है, जिस मोमेंट पे सारे के सारे कन्फ्यूजन के साथ हर कोई डीमन रहता है ना, अपना प्रायोरिटाइज को यहाँ पर कर रहा रहता है, अपनी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ को। जहाँ जो 13 ग्रेड्स रहते हैं, वो इस मोमेंट पे अपने यहाँ पर ग्रेड्स, अपने यहाँ पर जो ग्रैंड सन्स रहते हैं ना, लेडी लेवी जो यहाँ पर लेजी को बचा रहा रहता है, एंड बेलियल जो अपने रास्पबेरी को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा रहता है। इस मोमेंट पे यहाँ पर वो जो डीमन रहता है ना, वो यहाँ पर इन दोनों से हट के ना वो जा रहा रहता है और किसी के पास नहीं, अपनी डेटी के पास। एंड इस मोमेंट पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दम चल रहा रहता है, बम बातें यहाँ पर, जहाँ पर जो 13 ग्रेड्स रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं इस रिएक्ट को करने के लिए। एंड इसी मोमेंट पे अपना जो सुलेमान रहता है ना, जो इस चीज़ को देख रहा रहता है, जो खुद भी यहाँ पर अपना जो पहला प्रायोरिटी रहता है ना, उसको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहता था, जिसकी तरफ देखता है। एंड ये और कोई नहीं, अपना इरुमा रहेगा। लेकिन जब वो इरुमा की तरफ देखा तो वो देखता है अपना इरुमा अपना यहाँ पर एरो को लेके यहाँ पर रेडी हुए हुए शूट करने के लिए। एंड उसको यहाँ पर शील्ड को करने, उसको यहाँ पर उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, वहाँ पर अपना आसमिदस पूरा का पूरा शील्ड के साथ वहाँ बैठा हुआ रहता है। जिस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि जो इंस्टिंक्ट रहता है ना, अपना इरुमा जो पहली बार अपना एक अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर एनिमी को फेस किया था अपना टोरी के टाइम पे, वही उसको यहाँ पर होल्ड करता है, जिसपे इस बार वो पीछे नहीं हटेगा। एंड बंदा यहाँ पर अपना अटैक को शूट कर देता है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है। कुछ सेकंड पहले हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा रहता है ना, जो इतना शॉक हो रहा रहता है, जिस तरीके से ये बार सार का सार कियोस मच रहा रहता है। एंड 13 कौन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। तो उस मोमेंट में बंदा अपना सोचता है कि मुझे भागना चाहिए, कि मुझे फाइट करना चाहिए। लेकिन उस रिएक्शन पे बंदे को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि जो अपनी डेटी रहती है ना, जिस पे अपना बेहेमोथ अटैक करने जा रहा रहता है, उसको वो सारा का सारा मेमोरी वापस से आ जाता है। जब वो अटोरी उस पर अटैक किया था, वो कितना डरा हुआ था, कितना वो सहमा हुआ था। तो उसी मोमेंट पे बंदा अपना एरो निकालता है एंड उसको शूट करने जा रहा रहता है। एंड उसको एरो को यहाँ पर माना को बूस्ट करने के लिए अपना यहाँ पर आसमी दोस्त भी उसको बैकअप कर रहा रहता है, बिकॉज अपना आसमी दोस्त भी उस मोमेंट पे याद रखता है कि वो कभी हेल्प नहीं कर पाया था, तो इस बार वो उसको ज़रूर से हेल्प करेगा। एंड इसी के साथ अपना इरुमा अपना पूरा का पूरा एकदम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरो को यूज़ करते हुए अपना माइंड बनाता है एंड अपना एरो उसको जो कभी नहीं मिस करता उसको शूट करता है। बट देन जैसे वो सारे के सारे यहाँ पर एकदम फोर्स के साथ जा रहा रहता है अपने बेहेमोथ के मुंह पे जाके लगने के लिए, दिखाया जाता है कि एक अचानक से एक इनविजिबल शील्ड आ जाता है जो उसके यहाँ पर अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। एंड आखिर ये मैजिक जो रहता है, बैरियर मैजिक, वो और किसका हो सकता है? यस, वही पर्सन जो आप जानते हैं, अपना यहाँ पर एमी। एंड अपना इरुमा इसको देख के बहुत ज़्यादा शॉक रहता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि उसके ऊपर से एक पर्सन रहता है जो यहाँ बेहेमोथ के क्या पूरा शील्ड के आसपास जाके उसको पार करता है। एंड ये और कोई नहीं, अपना बाल रहता है जो अपने यहाँ पर रहता है ना, पूरे के पूरे अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर के साथ उसको यहाँ पर एकदम ले मारता है। एंड देन दिखाया जाता है कि ये सारा का सारा कियोस जो खत्म होता है। एंड लास्टली अपना जो बाल रहता है ना, जो प्रिंसेस शूरा को बचा लेता है, उसको पूछता है कि आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना। एंड बंदी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस एंड इम्प्रेस रहती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि
क्राउड में साला अटोरी रहता है ना, एंड उसका सारा का सारा जो रहता है ना कलीग्स, वो सारा का सारा उसका गैंग, वो सब बैठे रहते हैं, क्या रहते हैं कि बाल बाल अपना हीरो, यस यस, ये बात चल रहती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि 8:50 पे जो बेहुमत का यहाँ पर रहता है ना, सारा का सारा केओस खत्म होता है, एंड एक डीमन का यहाँ पर अचीवमेंट यहाँ पर आता है, जिसको पास डाउन किया जाता है हिस्ट्री में, जिसको कहा जाता है द थंडर लॉर्ड, नहीं बिल्कुल उसको कहा जाता है बाल द हीरो। एंड इसी के साथ वो अपने प्रिंसेस शुरा को यहाँ पर बचा लेता है, जिसके बाद इस चैप्टर की एंडिंग होती है। अब मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड फील करेंगे कि ये क्या हुआ, मतलब अपने इरुमा का यहाँ पर सारा का सारा अपना इरुमा बचाने वाला था, अब बेचारा यहाँ पर बाल ने यहाँ पर बीच में टांग अड़ा दिया, एंड यहाँ पर ये सारा का सारा क्यों उसका सारा का सारा क्रेडिट ले गया। तो बहुत लोग हम जान रहे हैं कि आप लोग खुश नहीं होंगे, तो आप लोग को खुशी देने के लिए मैं हूँ ना। तो पहले बता देता हूँ कि ये जो सारे का सारा यहाँ पर कमोशन हुआ, सोच रहे हैं प्रिंसेस शूरा अगर उसका सपोर्ट अपने इरुमा को मिल जाता तो वो 50% उसका यहाँ पर डीमन किंग का रास्ता पूरा पक्का था। लेकिन नहीं, अपना इरुमा शॉर्टकट क्यों लेगा, उसको बनना है एकदम प्रॉपर किंग, एंड प्रॉपर किंग बनाने के लिए उसको ऐसा पर्सन की ज़रूरत है जो उसको किंग के रास्ते पे ले जाए। एंड येस, ये सारा का सारा जो कमोशन हुआ, अपना इरुमा इतना यहाँ पर बहादुरी दिखाया, ये चीज़ देखते हुए एक ऐसा डीमन था जो उसको देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, एक ऐसा डीमन जो इस सारे के सारे कमोशन को देखते हुए वो समझ गया कि ये पर्सन ही वो है जिसकी वो तलाश करता है, एंड ये पर्सन वो है ना जिसका यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद रहता है, एक ऐसे डीमन किंग को प्रिपेयर करना जो डेल्कीरा को सरपास कर दे। एंड येस, अभी तक वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, मांगा में जो लोग आगे देखे ना उनको पता होगा कि मैं किस पर्सन की बात कर रहा हूँ। एंड येस, जिस मोमेंट पे वो तलाश में था कि उसको एकदम परफेक्ट पर्सन चाहिए जिसको वो ट्रेन करे एंड उसको यहाँ पर डीमन किंग बनाए, उस मोमेंट पे अपना इरुमा यहाँ पर बहादुरी दिखाया, तो समझ लीजिए उस बंदे का यहाँ पर गोल पक्का हो गया कि बनाना डीमन किंग है तो बस इसी को ही। एंड या इसी के साथ वाले पार्ट की एंडिंग करते हैं। होपफुली आपको पार्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको पार्ट पसंद आया तो जरूर से कमेंट पर कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाइएगा, हाय हेलो कुछ भी, ऐसे अच्छा लगता है देखने में। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज अगेन एंड थैंक यू।